नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी, 10 अगस्त तक भारी बारिश के अनुमान। दरअसल कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। झारखंड में सोमवार से शुरू होने वाले अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार से भारी बारिश की संभावना है, यह मंगलवार और बुधवार को भी बढ़ सकती है। दरअसल रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान एक अवसाद में केंद्रित होने और ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस प्रणाली से राज्य भर में अच्छी बारिश और दक्षिणी और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने अलर्ट किया कि बारिश से सड़कों पर स्थानीय स्तर पर बाढ़ आ सकती है, निचले इलाकों में जल जमाव हो सकता है और कमजोर भवनों को नुकसान हो सकता है। झारखंड कैश कांड के बाद कांग्रेस के लिए नई टेंशन, फूट पड़ने की बढ़ गई मुश्किलें। दरअसल कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कैश कांड में पार्टी के 3 विधायक अभी जेल में हैं। पार्टी के प्रभारी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के फेरबदल के भी संकेत पहले ही दे दिए हैं। अब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी खत्म हो गया है, तो इस दिशा में भी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सारे गिले शिकवे दूर कर लिए जाने की बात आ रही है, लेकिन पार्टी में मंत्री पद के बदलाव के बाद भी फूट पड़ने की संभावना है। पार्टी कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों में से 2 या 3 मंत्रियों को बदलने का मन बना रही है। ऐसे में इनकी जगह 2 या 3 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकेगा। जो विधायक मंत्री नहीं बन सकेंगे या फिर जिन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ेगा, वे विरोध का झंडा बुलंद कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। वही कैश कांड में भी कई अन्य विधायकों के शामिल होने की पार्टी को आंतरिक सूचना मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन ने मांगा विशेष पैकेज। भीषण सुखाड़ की चपेट में झारखंड, जानिए नीति आयोग में बैठक में क्या क्या हुई बातें। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग उठाई है। रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न नीति आयोग की शासी निकाय की बैठक में उन्होंने राज्य हित से जुड़े मसलों को उठाते हुए केंद्र से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज आवश्यक है। हर 3-4 साल पर राज्य को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। 20% से भी कम जमीन पर धान की रोपनी हो पाई। राज्य सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि विशेष पैकेज की स्वीकृति किया जाए ताकि सुखाड़ से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 जैसी महामारी से झारखंड जैसे पिछड़ा राज्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कुप्रभाव को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक 38 लाख किसानों में से 13 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी मिल पाया था। पिछले 2 सालों में सरकार ने प्रयास से 5 लाख नए किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। अभी भी 10 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित है। राज्य सरकार नीति आयोग से सभी बैंकों को इसकी स्वीकृति के लिए निर्देश दे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एमपी संजय सेठ ने किया तिरंगा विवरण, लोगों से की ये अपील। दरअसल आपको बता दें कि रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ द्वारा कल रविवार को आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी 6 विधानसभा में सभी मंडलों में तिरंगा का विवरण किया। इस मौके पर सांसद श्री सेठ ने कहा कि भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सभी को हर घर तिरंगा लगाना है, कोई भी घर छूटे नहीं। इस मुहिम के जरिए 130 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोना है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्र की आन बान शान है। हमारे पूर्वजों की त्याग, बलिदान और तपस्या के कारण हमें यह आज़ादी मिली है। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लाखों अमर बलिदानियों के कारण हमें आज़ादी मिली है। हर घर तिरंगा अभियान भारत के स्वतंत्रता के लिए सब कुछ त्याग करने वाले, देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करने का यह अभियान है।
विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनेगा। रांची में निकलेगी शोभा यात्रा फूलचंद तिर्की। दरअसल आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की तैयारी को लेकर केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक में रांची के कचहरी परिसर स्थित RIT बिल्डिंग के केंद्रीय कार्यालय में रविवार को हुई। इस बैठक में अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने की। इसमें तीर धनुष ढोल नगाड़ा मानदर के साथ महिला पुरुष परंपरागत वेशभूषा में एल्बर्ट चौक से मोराबादी मैदान तक की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार विश्व आदिवासी दिवस की जगह जनजाति दिवस मनाकर आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आदिवासी हमेशा से 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की, सचिव विनय उराव, उपाध्यक्ष सहाय तिर्की, महानगर के अध्यक्ष कुलदीप सांगा, सुशील तिर्की, विमल गच्छप, अशोक उराव, अजय लिंडा एवं अन्य शामिल थे। झामुमो MLA ने बनाया झारखंड बचाओ मोर्चा। हेमंत के खिलाफ घूमेंगे गांव-गांव, जानिए लोबिन हेम्ब्रम क्यों है नाराज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विक्षुब्ध विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार को नया संगठन बनाने की घोषणा की। इसे झारखंड बचाओ मोर्चा का नाम दिया गया। हालांकि उन्हें इसे गैर राजनीतिक मंच बताया है, लेकिन इसके जरिए वे उन मुद्दों को हवा देंगे जिसकी आड़ में वे लगातार कुछ महीनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हेम्ब्रम ने बताया कि अपने संगठन के जरिए वे खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई तेज करेंगे। इसके अलावा नियोजन नीति और CNT SPT एक्ट के लड़ाई लागू करने की मांग उठाएंगे। वे झारखंडी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर जागरूकता फैलाएंगे। रविवार के लिए उन्होंने पुराना विधानसभा भवन में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। झारखंड बचाओ मोर्चा का मुख्य संरक्षक लोबिन हेम्ब्रम बनाए गए हैं, जबकि प्रेम शाही मुंडा और अजय टोपो को प्रवक्ता बनाया गया है। जल्द ही मोर्चा के अधिकारी राज्य के सभी प्रमंडल में सम्मेलन का आयोजन करेंगे। 21 अगस्त को चाईबासा में इसकी शुरुआत होगी। सभी जिलों को समितियां भी घोषित की जाएगी। लोबिन हेम्ब्रम ने खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने तक अपने घर नहीं लौटने की कसम खाई है। उखाड़ कर फेंक दिया हेमंत सोरेन का शिलापट। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का CM ने किया था शिलान्यास। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक दुश्मनी अब दूसरा रंग लेती नजर आ रही है। सियासी दलों के बीच खाई तेजी से बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी किसी को हद तक जा सकता है। ऐसा इसलिए कि कुछ शरारती तत्वों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शिलापट उखाड़कर फेंक दिया है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना के लोग तीखी निंदा कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछले महीने 29 जुलाई को रांची जिले के जगन्नाथपुर क्षेत्र के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया था। इसके लिए वहां पूजा पाठ का आयोजन भी किया गया था। दरअसल बहरहाल रविवार सुबह कुछ लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शिलापट तोड़ दिया गया है। इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सुबह सवेरे लोगों ने इसकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जंगल की तरह यह बात झारखंड के सभी जिलों में फैल गई। शरारती तत्वों ने ऐसा क्यों किया? इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने से उन्हें क्या परेशानी हो रही है? इसका उत्तर लोग तलाश रहे हैं। कई लोगों ने इसे गंदी राजनीति भी करार दिया है।